जेएसएससी सीजीएल और पीजीटी रद्द होगा, इसके सबूत मिल चुके हैं, कई सारे सबूत मिल रहे हैं और ऐसी बातें भी सामने आ रही। तो क्या है सच्चाई, पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करने वाले। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा आप हैरान हो जाइए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। अगर अभी जाना है तो अभी आप जा सकते हो, अगर आपको सच्चाई जानना है तो देख सकते हो। पेपर लीक साबित, क्या सच में आखिर कौन सी चीजें बाहर निकल करके आई, जो खबर अभी काफी तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है। और पूरी सच्चाई में बताने वाला, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, यानी कि डिटेल के साथ में एक एक चीज का मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि जेएसएससी सीजीएल और पीजीटी भर्ती पर पूरी तरीके से, हालांकि पीजीटी का जो भर्ती है उसको सरकार नहीं रद्द की है अभी तक, क्योंकि आपको पता है कि टीडीपीएल कंपनी जो था एजेंसी, और आपका 2014 के बाद में है ना सीजीएल 11 13 जेपीसी प्लस में आपका ये सब मामला को खत्म कर दिया। मतलब कि कुछ 22 एग्जाम रद्द हुआ, 17 आपका सीआईडी के जांच में, 6 स्थगित हुआ था, पर पीजीटी का नाम नहीं आया था। बट यहाँ पे पीजीटी का नाम कैसे आ रहा है, आपके मन में सवाल तो हो रहा है। हालांकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें कई साल बोलते पीजीटी रद्द होना चाहिए। तो आज आपके लिए खुशखबरी है, ध्यान देगा आप लोग कि जेएसएससी सीजीएल में तो है ही भर्ती रद्द होने का जो मामला, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी सीजीएल भर्ती पेपर लीक और धांधली को लेकर के कई सारे आरोप लगे हुए है ना। आप यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया था। आप सभी जानते हैं इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ये भी आप सभी जानते हैं है ना। और इसका जो फाइनल सुनवाई आपको पता है ना, फाइनल नहीं बोल सकते आप, अगला जो डेट दिया गया था 15 तारीख को है ना, अभी दिया गया है। 24 अगस्त को पेपर रद्द करने के आदेश पर लगी चुनौती को लेकर के सुनवाई हुई, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते पिछले वीडियो जा करके देखिए। सरकार के स्टे का मतलब क्या, हालांकि इसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि बहुत सारे लोग नए हो जिनको पता नहीं होता है। अभ्यर्थियों का सवाल है कि सरकार द्वारा लगाए गए स्टे के बाद क्या पूरी भर्ती मतलब कि भर्ती जो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी या फिर रद्द हो सकती है। तो कोर्ट में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या गलत अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये आप भी सोचे। देखिए मैं भी चाहता हूँ ना कि जो मेहनती छात्र है, देखिए बहुत सारे मेहनती छात्र है, अगर कोई व्यक्ति, मैं हूँ या दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के बोल दे कि सीजीएल हो चाहे पीजीटी या कोई भी एग्जाम में 100, अभी झारखंड के एग्जाम की बात करें, 100% फर्जी लोग सिलेक्शन हुए, तो वो आपको फर्जी व्यक्ति वही है ना, और वो गलत बोल रहा है। 100% आप कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जेन्युइन छात्र भी सिलेक्टेड होते हैं है ना। बहुत सारे, कोई लोग टोटो चला करके मेहनत किया, कई लोग क्या करके, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे उन पर क्या बीत रही होगी, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। बट बोलते गेहूं के साथ में घुन भी पिसा जाता है, तो वही हाल यहाँ पे हो रहा है ना। और वाकई में पेपर इतना ज्यादा धांधली होने के बाद भी अगर वो स्थान बनाए, उस छात्र को तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाला एग्जाम में भी वो सीट निकाल लेगा, क्योंकि उतना बड़े लेवल पर धांधली हुआ फिर भी उसने स्थान बनाया, यानी कि वो मेहनती छात्र है, इसका भी ख्याल रखना होगा है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, क्या जो मेहनती छात्र उसको छांटा जा सकता है ना, या पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवालों में से यही दोनों सवाल काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल क्या हो रहा है, सबके मन में सवाल यही है कि जो जेन्युइन छात्र उसको कैसे पहचान किया उसके। राजस्थान एसआई का उदाहरण आखिर क्यों दिया जा रहा है, लगातार आपको पता कोर्ट में मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई को लेकर के मामला चला गया है। अब 15 तारीख के बाद मामला आ गया होगा है ना, सीबीआई देगा या नहीं देगा। राजस्थान एसआई 2021 में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। जांच में लगभग 6.3% अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से चयनित होने की भी बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला कि सही और गलत है ना, सही और गलत अभ्यर्थियों को अलग करना मुश्किल है। अगर पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाए तो पूरी तरीके से भर्ती को रद्द करनी पड़ सकती है ना। तो देखिए ऐसा होता है, और इसी केस के आधार पर आगे मामला सुनवाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन छात्र है और जो फर्जी है उसकी पहचान अगर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पूरे मामला प्रभावित होगा। इसमें पिसेंगे जेन्युइन छात्र जो मेहनत किए, जिनका सपना, आज देखिए कितने महीने तक नौकरी किए, आज वो बाहर हो जाएंगे। कितने साल तक जेपीएससी वाले नौकरी किए, वो बाहर हो जाएंगे। बहुत दुख की बात है, थोड़े से चंद लोगों के चक्कर में पूरा प्रक्रिया ये प्रभावित होता है।
चलिए हम आगे बात करेंगे जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। सुप्रीम कोर्ट का जहर मिले गिलास वाला जो तर्क है, देखिए कोर्ट में एक उदाहरण भी देते हुए कहा गया कि अगर एक गिलास पानी में जहर की कुछ बूंदे मिल जाए, है ना, एक गिलास पानी में अगर जहर की कुछ बूंदे मिल जाए तो क्या होगा भाई? तो केवल बूंदों को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। अब देखिए ऐसा एग्जाम्पल दे दिया ना कि अब क्या बोला जाए। इसके जगह हम आप भी रहेंगे तो आप भी चुप रह जाए, क्योंकि पानी में जहर की अगर बूंद चला जाए तो कोई भी व्यक्ति उसे अलग नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि पूरी गिलास के पानी को फेंकना पड़ता है। तो सेम चीजें यहाँ पे आ रहा है कि इस आधार पर पेपर लीक जैसी स्थिति पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। अब ये बहुत ही ज्यादा गंभीर सवाल है ना। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे। देखिए जैसे जैसे जल में अभय तिवारी के मामले में जो भूमिका निकल करके आ रही है, आप देखिएगा यहाँ पे आरोप ये भी है कि अभय तिवारी ने पेपर लीक से जुड़े कई सारे खुलासे किए। आरोप ने ये खुलासा भी करते आ रहा है ना। चाहे जैसे सीजल पीजीटी वाला मामला हो, चाहे आपका जेपीएससी वाला मामला हो, कई सारे एग्जाम में खुलासा करा। ये भी बयान वगैरह उनका वायरल हो रहा है कि अपने भाई और पत्नी को 70 क्वेश्चन वगैरह रटवाए थे, है ना। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद में, है ना। उनके बयानों को जांच के आधार पर पेपर लीक की मतलब कि जो पेपर लीक की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है ना। अगर जांच को मतलब कि अगर जांच में यह साबित होता है कि परीक्षा प्रणाली प्रभावित हुई तो भर्ती पूरी तरीके से बदल सकता है, मतलब कि भर्ती में बड़ा फैसला आ सकता है। पीटी भर्ती को लेकर के विवाद सामने आया, ध्यान दीजिए आप लोग। पीटी भर्ती में मामला क्या है? झारखंड पीटी जो आपका शिक्षक नियुक्ति को लेकर के हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल है। आरोप ये भी है ना, आरोप ये भी है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई और कुछ अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठे, है ना। अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी वो बाहर हो गए और कम अंक वाले का चयन हुआ। अब ये भी बात बिल्कुल अभी आपका सही साबित हो रही है ना। देखिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल आप ये इस चीज को देखिएगा, है ना। हाई कोर्ट ने क्या जानकारी मांगी? देखिए हाई कोर्ट के द्वारा कुछ जानकारी भी मांगी गई। वो जानकारी क्या है, ध्यान दिया। कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़े मामले में अभ्यर्थियों के जानकारी मतलब अभ्यर्थियों से जानकारी मांगी कि नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता का जो आधार है वो क्या है, प्लस में उनकी कैटेगरी में सबसे कम अंक वाले जो चयनित अभ्यर्थी है उसके कितने अंक है ना। जो सबसे कम नंबर पे जो व्यक्ति चयनित हुआ उसका जो नंबर था वो आपका कितना है। और आगे देखिएगा खुद उनके जो अंक है ना, जो प्राप्त इनके अंक है वो कितने हैं। तो ये सारे डाटा वगैरह मांगा जाए तो इसी के आधार पर ना सारी चीज देखा जाएगा, फिर फैसला दिया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की भी जांच, यानी कि हाई कोर्ट में मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग जो आपका कमेटी है, कमीशन है, उसकी जो रिपोर्ट है वही मांगी गई थी। और कमीशन ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख आपका 12 सितंबर को भी अभी बताया जा रहा है। हालांकि वो लोग जैसे सिलसिलेवार आपका 15 तारीख को है ना। पीएचडी में अभय तिवारी का जो दावा है, ध्यान दीजिए आप लोग। आरोप के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो अभय तिवारी ने पीएचडी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े कई सारे मतलब कि उनके मामले सामने आए, मतलब कि उनका दावा भी किया गया है ना। उनके बयान के आधार पर जांच के दायरा भी बढ़ सकता है। प्लस में आगे देखा जाएगा कि कितने अभ्यर्थी को गलत तरीके से लाभ मिला है ना। कौन कौन से अभ्यर्थी जिनको गलत तरीके से लाभ मिला है। आगे हम बात करेंगे भर्ती रद्द होने की भी संभावना पर तर्क है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। भर्ती रद्द होने के पक्ष में जो कारण दिए जा रहे हैं, अगर साबित होता है कि पेपर लीक हुआ और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को गलत तरीके से लाभ मिला, है ना। अगर ये सारी चीजें साबित हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है और बड़ी संख्या में हुआ है, तो और सही और गलत को पहचान करना मुश्किल है, तो कोर्ट पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सकता है राजस्थान के तर्ज पर, है ना। तो इस बात में भी आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम चाह कर भी अगर हम कह नहीं पा रहे, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि फर्जी लोगों को पहचान करें, जेन्युइन छात्रों की पहचान करें, बट कर नहीं पा रहे, तो क्या एक ही मौका है और एक ही उपाय है कि सभी परीक्षाओं को रद्द कर देना, है ना। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का उदाहरण, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को देखा गया था, है ना। आरोप भी लगे थे। कई वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठा और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, है ना। इससे यह तर्क दिया जा रहा है कि गलत तरीके से हुई नियुक्ति लंबे समय के बाद में, है ना, रद्द हो सकती है, समझ रहे।
तो ये भी हो सकता है। आगे हम बात करिए पूरी प्रक्रिया का निष्कर्ष क्या है। तो जैसे सृजल मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है ना, जैसे सृजल वाला मामला आपकी 15 तारीख को अभी उसमें डेट दिया गया। अंतिम फैसला हाईकोर्ट के जो आपका आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया उस पर आपका निर्भर करेगा। अगर बड़े स्तर पेपर लीक अनियमितता साबित होती है तो भर्ती रद्द होने की संभावना बन सकती है। पीटी मामले में जांच और कोर्ट की रिपोर्ट है ना महत्वपूर्ण होगी। अभी किसी भी भर्ती को लेकर के अंतिम से रद्द या नियुक्ति घोषित नहीं किया जा सकता है ना, और जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आएगा। मुख्य बात यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान देना कि भर्ती का जो अंतिम जांच है ना और सबूत और कोर्ट के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा। अभ्यर्थियों को आधिकारिक आदेशों पर ही भरोसा करना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि मामला अभी जांच के घेरे में है। और पीजीटी तो समझिए कि जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही कि उसको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अभय तिवारी ने खुद उस सारी चीजों को लेकर के आरोप भी लगा है कि वो कबूल वगैरह किया है। एक खबर ये भी आ रहा है कि 70 क्वेश्चन अपनी पत्नी अपनी भाई को भी रटवाया था सृजल मामले में, और भी कई सारे मामले में उनका भी ये भी आरोप आया है। वो सारे वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल एक वीडियो और आएगा जो अभी आप देख लीजिएगा, है ना, इंडी स्क्रीन में आपको दिख जाए। पूरे मामले को लेकर के आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। सृजल को भी बचा नहीं पाएगा कोई भी, प्लस में पीजीटी को भी जांच के घेरे में उत्पाद सिपाही आएगा, प्लस में आपका फील्ड वर्कर की एग्जाम आएगा। अभी और भी कई सारे एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षक का और भी कई सारे एग्जाम, माध्यमिक आचार्य को भी जांच के घेरे में रखा जाएगा। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हालांकि 2 महीने का अल्टीमेटम टाइम दिया गया, सरकार क्या करती है 2 महीने तक अगर कोर्ट आगे लंबा चलता रहेगा तो आंदोलन बड़ा हो सकता है, और नहीं तो मामला अगर यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ कर रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ध्यान दें।